नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालजयी कवियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत रीतिकाल के आचार्य कवि केशवदास की एक प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, जो एक कालजयी रचना है और राम काव्य परंपरा में अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो आज इस रचना की कलात्मक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। केशवदास मूलतः अलंकारवादी आचार्य कवि कहलाते हैं। वे निर्भीक, स्पष्टवादी, व्यवहार कुशल कवि थे। असाधारण व्यक्तित्व संपन्न रीति कवियों के रूप में उनकी पहचान है। राज दरबारों में रहे। उनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह थे और केवल अपने आश्रयदाता इंद्रजीत के दरबार में ही अनेक दरबारों में उनका बाल्यकाल से ही आना जाना था। उनके पिता भी राज दरबार के दरबारी कवि थे, उनके भाई भी, तो उनका इनके साथ आना जाना लगा रहता था। और राज दरबारों के व्यवहार से, उनकी नीतियों से, उनके साज सज्जा से, उनकी वहाँ के षड्यंत्रों आदि से भली भांति परिचित थे। और यही कारण है कि वे अपनी बात बड़ी निर्भीकता से, स्पष्ट रूप से कह देते थे। चाहे वे अपने राजा को संबोधित करना हो या किसी दूसरी सभा में जाकर किसी अन्य राजा को, व्यवहार कुशल थे। अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय उन्होंने विभिन्न राज दरबारों में भी दिया और राजा भी इनसे प्रसन्न रहते थे। और राजा की प्रेयसी थी, उनकी एक वेश्या थी प्रवीण राय, उसको शिक्षा देने के लिए इन्होंने कवि प्रिया की रचना भी की, जो अलंकारों का काव्य है। और केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की, जो राम काव्य परंपरा का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। राम काव्य परंपरा जो वाल्मीकि से प्रारंभ हुई, यद्यपि वाल्मीकि से पूर्व भी वेदों में भी कहीं कहीं कुछ कुछ प्रसंग मिलते हैं, पर पूर्ण रूप से राम के चरित्र को, उनके जीवन को केंद्र में रखते हुए, राम को एक महानायकत्व प्रदान करते हुए एक महापुरुष के रूप में वाल्मीकि प्रस्तुत करते हैं। फिर प्राकृत अपभ्रंश में भी राम काव्य लिखे गए, जिसमें जैन धर्म पर आधारित वे काव्य थे। तत्पश्चात अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जो रामचरितमानस था, वह उसमें राम को एक भगवान के रूप में, अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया। वाल्मीकि कहीं भी रामायण में राम को विष्णु का अवतार नहीं बताते हैं, उसे महापुरुष के रूप में, महानायक के रूप में चित्रित करते हैं। पर मध्यकाल तक आते आते विष्णु के दो अवतार स्वीकार कर लिए गए, राम और कृष्ण। कृष्ण को लेकर कृष्ण भक्ति काव्य धारा चली, जिसमें सूरदास, मीरा आदि कवि थे, और दूसरी ओर राम काव्य की परंपरा थी, जिसका प्रतिनिधित्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और इसी राम काव्य परंपरा में ही महत्वपूर्ण काव्य आता है रामचंद्रिका, जो कहीं पर भी राम को अवतार रूप में नहीं मानते हैं। वे राम के प्रति जो श्रद्धा, आस्था तुलसीदास में दिखाई देती है, वे श्रद्धा, आस्था हमें केशव के रामचंद्रिका में नहीं दिखाई देती है। केशव स्वयं बुंदेलखंड के रहने वाले थे। उन्होंने बुंदेली भाषा न अपनाकर ब्रज भाषा को अपनी साहित्य रचना के लिए भाषा बनाया, परंतु क्योंकि वे स्वयं उधर के रहने वाले थे, तो उनके भाषा में बुंदेलखंड और रुहेलखंड के शब्दों का आ जाना एक स्वाभाविक ही था। और इसीलिए ये रामचंद्रिका इन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय भी रही है। भाषा, भाव, अलंकार सभी दृष्टियों से यह एक उत्कृष्ट रचना रही। और रामचंद्रिका पर लाला भगवान दीन ने टीका लिखी केशव कौमुदी नाम से। और केशव कौमुदी का रामचंद्रिका का जो टीका है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और रामचंद्रिका को समझने में ये टीका पूर्ण रूप से सहायक भी रही है।
इसके रचना काल की बात करें तो रामचंद्रिका की रचना केशव ने 1658 विक्रमी संवत अर्थात 1601 ईस्वी सन में की है। उन्होंने अपनी प्रत्येक रचना में रचना काल भी दिया है। रामचंद्रिका में भी वे रचना काल देते हुए कहते हैं 16 से 58 कार्तिक सुदी बुधवार रामचंद्र की चंद्रिका तब लीनो अवतार। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार में और 1658 विक्रमी संवत को रामचंद्र की चंद्रिका जो है वो संपूर्ण हुई। 39 प्रकाश है, इसमें 2 भागों में है ये, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जिस तरह से तुलसीदास ने कांड नाम दिए हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, अलंका कांड आदि, और वाल्मीकि जी ने भी कांड शब्द का प्रयोग किया है, परंतु केशव कांड ना कह करके प्रकाश कहते हैं। और 39 प्रकाशों में अध्याय या सर्गों के स्थान पर उन्होंने प्रकाश शब्द लिया है, तो 39 प्रकाश में ये पूरी रामचंद्रिका है। इसका जो पूर्वार्ध है या जो आधिकारिक कथा है वे तो मूलतः वाल्मीकि के रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रामकथा पर ही आधारित है, परंतु जो उत्तरार्ध है जिसमें अनेक प्रासंगिक कथाओं का चित्रण है, उन पर आध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव का प्रभाव दिख रहा है। तो संस्कृत की ये जो रचनाएं हैं उनका प्रभाव केशवदास पर अधिक रहा है, क्योंकि केशव स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनके घर में संस्कृत में ही वार्तालाप होता था, व्यवहार होता था, परंतु वे जब रचना करने लगते हैं तब वे भाषा अर्थात खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में रचना करते हैं। उस समय साहित्य की भाषाएं 2 ही थी, ब्रज और अवधि। अवध प्रदेश में अवधि को अधिक अपनाया गया और ब्रज प्रदेश में ब्रज को, और रीतिकाल तक आते आते तो ब्रज भाषा ही पूर्णतया साहित्यिक भाषा बन गई। और केशवदास स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी समाज तक अपनी रामचंद्रिका को पहुंचाने के लिए वह भाषा में अर्थात ब्रज भाषा में इसकी रचना करते हैं। केशवदास ने अनेक काव्यों की रचना की। महाकाव्य के रूप में, प्रबंधात्मक काव्य के रूप में हम रामचंद्रिका को देखते हैं। इसी तरह से उन्होंने प्रशस्ति परक ऐतिहासिक काव्यों की भी रचना की। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, शिवा बावनी आदि इनकी रचना की। और विज्ञान गीता एक रूपक काव्य के रूप में उसकी भी रचना की। तो उन्होंने प्रबंधात्मक काव्यों की, ऐतिहासिक काव्यों की, प्रशस्ति परक काव्यों की रचना की। तो विविध विधाओं में साहित्य रचना करने में वे कुशल हस्त थे। और रामचंद्रिका के प्रारंभ में ही वे ग्रंथ के प्रणयन की प्रेरणा की भी बात करते हैं। इस विषय में एक जनश्रुति भी है, और वे जनश्रुति का कोई प्रमाण नहीं होता, उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध होती है, पर एक कवि समाज में वे प्रचलित हो जाती है। ऐसे ही केशवदास के बारे में भी ये जनश्रुति प्रचलित है कि वे एक बार तुलसीदास से मिलने के लिए काशी जाते हैं, और वहाँ जाकर के बाहर जो भी तुलसीदास जी के सेवक खड़े थे तो उनसे कहते हैं कि उन्हें तुलसीदास से मिलना है। तो वे जाकर के तुलसीदास से कहते हैं कि आपसे कोई केशवदास मिलने के लिए आए हैं। तो तुलसीदास कह देते हैं कि अच्छा, प्राकृत कवि को अंदर भेज दो। और ये बात केशव बाहर खड़े हुए सुन लेते हैं, और वे उनसे भेंट नहीं करते और चले जाते हैं। और उसी रात बैठ करके वे रामचंद्रिका की रचना करते हैं, और स्वयं अपनी रचना में वे इस रचना के प्रणयन की प्रेरणा भी बताते हैं। वे ये कहते हैं कि मुझे स्वप्न में वाल्मीकि मुनि के दर्शन हुए, और उनसे मैंने पूछा कि मैं सुख सार कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इस संसार में सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वाल्मीकि मुनि स्वप्न मह दीनो दर्शन चारो,
वाल्मीकि मुनि ने मुझे स्वप्न में सुंदर दर्शन दिए। केशव 300 यो कयो, क्यों पाऊँ सुख सार। तो तब केशव उनसे कहते हैं कि मैं इस संसार में सुख को कैसे प्राप्त करूं। तब वाल्मीकि मुनि जो हैं वे उन्हें कहते हैं, भला बुरो न तू गुनो, वृथा कथा कहे सुने, न रामदेव गाइए न देवलोक पाइए। कि तुमने भला बुरा संसार में बहुत कुछ परख लिया, देख लिया, जान लिया, और व्यर्थ के ही कथाएं कह रहे हो, व्यर्थ की ही बातें कर रहे हो, क्योंकि उससे पहले वो दूसरी काव्यों की रचना कर चुके थे। तो सार तत्व जो संसार में सुख पाना चाहते हो तो रामदेव गाइए, राम की कथा का गुणगान करो। तो जब तक राम की कथा का गुणगान नहीं करोगे तब तक देवलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से वे इस रचना की मूल प्रेरणा की बात करते हैं कि वे संसार के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए वे वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना करते हैं और वह उन्हें कहते हैं राम कथा का गुणगान करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। और इस रचना में राम के जीवन के विविध प्रसंगों का बड़ा नाट्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जैसे वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास की रामचरितमानस में राम के बाल्यकाल से लेकर के और राज्याभिषेक तक की पूरी कथा क्रमबद्ध चलती है, पूरी एक प्रबंधात्मकता हमें दिखाई देती है, वैसा वर्णन हमें केशवदास की रामचंद्रिका में देखने को नहीं मिलता है। केशवदास वहाँ मुख्य मुख्य प्रसंगों को लेते हैं, मार्मिक हृदयग्राही प्रसंगों को लिया हो ऐसा नहीं है, अनेक प्रसंगों को ले लेते हैं जहाँ उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है। वे उन प्रसंगों को उठाते हैं जहाँ उन्हें अपनी चमत्कार दिखाने का अवसर मिलता है, जहाँ अपनी कलात्मकता दिखाने का अवसर मिलता है। और इसी कलात्मक सौंदर्य को दिखाने के लिए, इसी चमत्कार प्रियता के कारण रामचंद्रिका में क्लिष्टता आ गई है, दुरूहता आ गई है। जिस तरह से सहज सरल भाषा हमें तुलसीदास की मानस में दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर रामचंद्रिका की भाषा में श्लिष्टता है, वहाँ श्लेषात्मकता ज़्यादा है, दुरूहता ज़्यादा है। और इसीलिए केशव को अनेक आलोचकों के आक्षेपों का सामना भी करना पड़ा। कई आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। तुलसीदास ने जिन मार्मिक प्रसंगों का इतना सुंदर मार्मिक चित्रण किया कि वे हृदयग्राही हो गए, और उनको पढ़ते पढ़ते पाठकों की आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा बहने लगती है, परंतु रामचंद्रिका में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं दिखाई देता। जो मार्मिक हृदयग्राही प्रसंग हैं, या तो केशव ने उन्हें छोड़ दिया है या चलते ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। तो इसीलिए केशव को हृदयहीन कवि कहा गया, और रामचंद्रिका को राम काव्य की परंपरा में स्थान भी ना देने के लिए कहा गया कि ये उस कोटि का काव्य नहीं है। तो इस तरह से अनेक आक्षेपों का सामना, अनेक आलोचनाओं का सामना केशवदास को करना पड़ा। परंतु केशवदास ने जिन प्रसंगों को उठाया है, उन प्रसंगों का जिस रूप में वर्णन किया है, वहाँ उनकी मौलिक प्रतिभा दिखाई देती है। मूलतः देखा जाए तो ये रामचंद्रिका एक वर्णन प्रधान महाकाव्य है। इसमें अनेक वर्णन मिलते हैं, और हिंदी के महाकाव्यों में ये एक अद्भुत प्रयोग कहा जा सकता है। इससे पूर्व हम रासो काव्य देखते हैं या सूफी काव्य देखते हैं या राम काव्य देखते हैं, वो इस तरह की परंपरा के नहीं हैं। तो इसलिए इसे हिंदी के महाकाव्यों में एक अद्भुत प्रयोग कहा जाता है। और यहाँ कथा का विभाजन सर्गों में या कांडों में ना होकर प्रकाशों में किया गया, 39 प्रकाश है। और कथा में
क्रमबद्धता का पूर्णतया अभाव है। जैसे प्रारंभ होता है, प्रारंभ में गणपति वंदना करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं और उसके बाद राम का जन्म दिखाते हैं। और जन्म के बाद राम की बाल लीलाओं का कहीं वर्णन नहीं है, सीधे दिखा देते हैं कि विश्वामित्र आते हैं उन्हें ले जाने के लिए ताड़का वध हेतु। उसके बाद ताड़का का वध दिखाते हैं और फिर वहाँ से सीता स्वयंवर के लिए जनकपुरी में चले जाते हैं। तो कथा में कहीं क्रमबद्धता नहीं है। तो ये एक आक्षेप लगाया जाता है, पर वास्तव में कल्पना से केशव ने कुछ वर्णनों को एकदम सजीव और चमत्कारपूर्ण बना दिया है। उसके पीछे कारण भी रहा। केशव का पूरा जीवन राज दरबारों में बीता। राजसी ठाठ बाट उन्होंने बाल्यकाल से ही देखे। राज दरबारों की जो षड्यंत्र हैं, उनकी जो नीति थी, वे सब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखे थे। तो जब अयोध्या नगरी का वे चित्रण करते हैं, जनकपुरी का चित्रण करते हैं, रावण के दरबार का चित्रण करते हैं, तो उनके सामने कहीं मुगल दरबारों का राजसी ठाठ बाट रहता है। तुलसी स्वयं राज दरबारों में नहीं गए, वो दरबारी कवि नहीं थे। वाल्मीकि भी ऋषि थे, उन्होंने भी नहीं देखा। तो वहाँ राज दरबारों का उस रूप में चित्रण नहीं मिलता जो केशवदास के काव्य में मिलता है। अगर वे कथा में क्रमबद्धता रखते, वही कथा रखते जो वाल्मीकि रामायण से चली आ रही है, तो उनकी अपनी मौलिकता क्या रहती? वे तो पिष्ट पेषण मात्र हो जाता। तो अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए, अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने उन प्रसंगों को उठाया, उन वर्णनों को उठाया जहाँ उन्हें अपनी कल्पना शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है। और इसके लिए उन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति चित्रण हम हिंदी साहित्य में देखते हैं तो केशव से पूर्व उद्दीपन रूप में ही प्रकृति का चित्रण मिलता है। पूरा हम सूफी काव्य देखते हैं, नायिका के विरह में प्रकृति जो है उद्दीपन का कार्य करती है। उससे पूर्व हम रासो काव्यों में भी देखते हैं, वहाँ भी प्रकृति उद्दीपन रूप में आई है। उससे पूर्व संस्कृत में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हमें मिलता है आलंबन रूप में, जैसे कालिदास के ये ऋतु संहार हम देखते हैं, मेघदूत देखते हैं। तो केशवदास भी परंपरा विरुद्ध, हिंदी साहित्य की जो परंपरा थी प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण करने की, उस परंपरा के विरुद्ध प्रकृति का स्वतंत्र आलंबन के रूप में चित्रण करते हैं। प्रकृति के अंतर्गत वर्णन की जाने वाली वस्तुओं और विषयों का वे उल्लेख करते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों का वे वर्णन करते हैं कवि प्रिया में, कि कवि जब प्रकृति चित्रण करते हैं तो उन्हें किन किन उपादानों का वर्णन करना चाहिए। ये बात वे कवि प्रिया में कवियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं। देश नगर बन बाग गिरी, आश्रम सरिता ताल, रवि शशि सागर भूमि के भूषण ऋतु सब काल। कि देश का, नगरों का, वनों का, बागों का, पर्वतों का, आश्रमों का, नदियों का, विभिन्न ताल का, सूर्य चंद्रमा का, सागर का, इन ऋतुओं का वर्णन किया जाना चाहिए। ये सभी प्रकृति के उपादान हैं जिनका स्वतंत्र रूप से चित्रण कवियों को करना चाहिए। और इसीलिए केशव ने रामचंद्रिका में प्रकृति के अनेक सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्रभात काल के सूर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, चढ़ियो गगन तह धाम, दिनकर वानर अरुण मुख, कीनौ झुकी जय राई, सकल तारका कुसुम बिन। सभी तारों के बीच में से आकाश में सूर्य किस प्रकार से उदय हो रहा है, उसका एक पूरा बिंब वे हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऋतु वर्णन में भी केशवदास की मौलिकता दिखाई देती है।
वे शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। और वे प्रकृति को मानव की अनुभूति के निकटतम लाने का प्रयास करते हैं, मानव के साथ उसका बिल्कुल सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वे वर्षा को अनुसुईया कह देते हैं, कालिका कहते हैं, शरद ऋतु उसके लिए सुंदरी, नारद की मति, पतिव्रताओं का प्रेम, वृद्धादासी, इस तरह से प्रकृति को मानव की अनुभूति के निकटतम लाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति का मानवीकरण करने की प्रवृत्ति हमें आधुनिक काल में दिखाई देती है, पर मध्यकाल में, रीतिकाल में इस रूप से नहीं है, पर उसका प्रारंभ हमें केशव में कहीं कहीं दिखाई दे जाता है। और प्रकृति के सजीव, मार्मिक, स्वाभाविक और जीवंत चित्र प्रस्तुत की है। प्राकृतिक उपमानों का भी प्रयोग किया है उन्होंने, अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। जिन अप्रस्तुत विधानों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता था, उन अप्रस्तुत विधान को, उन अप्रस्तुतों को केशवदास हिंदी इसमें ब्रज भाषा में भी लेकर के आते हैं। वन गमन का जब दृश्य है, राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वन गमन के लिए जा रहे हैं, तो उनकी भव्य मूर्ति के लिए मेघ, आकाश गंगा और विद्युत, ये उपमान वे प्रस्तुत करते हैं। राम के लिए मेघ, लक्ष्मण के लिए आकाश गंगा और सीता के लिए विद्युत, इन प्रस्तुतों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, मेघ मंदाकिनी चारु सौदामिनी, रूप रुरे लसे देहधारी मनो, भूरी भागीरथी भारती हंस जा, अंश के है मनो भाग भरे बनो। तो इस तरह से मेघ, आकाश गंगा और चारु सौदामिनी, सौदामिनी विद्युत, बिजली, तो ये पूरा एक रूप बिंब भी, एक वर्ण बिंब भी प्रस्तुत कर रहे हैं, एक मूर्त बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। प्राकृतिक उपमानों का बड़ा ही सुंदर सहज प्रयोग किया है। और केशवदास के प्रकृति चित्रण से विशेष रूप से प्रसन्न होकर, उसे प्रभावित होकर, उनके केशव की काव्य कला पर शोध करने वाले डॉक्टर विजयपाल सिंह उनके प्रकृति वर्णन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रकृति का यथा तथ्य और सुंदर चित्रण करने की क्षमता उनमें थी। वे चाहते तो उसको अपना आलंबन बनाकर प्रकृति का स्वच्छंद और स्वतंत्र चित्रण करके प्रकृति कवि के रूप में प्रसिद्ध हो सकते थे। उसके आगे चल करके फिर वे लिखते हैं, यदि उनमें चमत्कार प्रियता ना होती तो उनके प्रकृति चित्र भवभूति और कालिदास के समकक्ष हो सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति को कवि की दृष्टि से नहीं अपितु कवि संप्रदाय की दृष्टि से देखा है, अतः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। तो ये है उनके प्रकृति चित्रण की विशेषता। मूलतः उन्होंने जिस तरह से प्रकृति चित्रण किया है, स्वतंत्र रूप से आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, उसकी तुलना विजयपाल सिंह भवभूति और कालिदास के समकक्ष मान रहे हैं। पर क्योंकि केशव कवि आचार्य रहे हैं, वे कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना करते हैं और कवियों को शिक्षा दे रहे हैं कि कविता कैसे की जाए, कविता करते हुए किन किन प्रकृति के उपादानों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और इन उपादानों का व्यावहारिक रूप हमें रामचंद्रिका में दिखाई देता है। कवि प्रिया में सैद्धांतिक ही है कि किन किन प्रकृति के उपादानों का प्रयोग कवियों को करना चाहिए, और वे फिर उसका व्यावहारिक प्रयोग रामचंद्रिका में करके दिखाते हैं। इसीलिए विजयपाल सिंह कहते हैं कि प्रकृति को उन्होंने कवि की दृष्टि से ना देख करके कवि संप्रदाय की दृष्टि से देखा है, और प्रकृति चित्रण इनका सजीव है,
मार्मिक है, सरस है। अब हम बात करते हैं केशव दास की रस और भाव व्यंजना को लेकर। केशव ने रस को लेकर रसिक प्रिया की रचना की और अलंकारों को लेकर के कवि प्रिया की रचना की। रस में भी वे श्रृंगार को रस राज मानते हैं। यद्यपि वे अपने काव्य में सभी रसों का वर्णन करते हैं, सभी रसों का चित्रण करते हैं, परंतु उनकी रुचि श्रृंगार रस में ही रमती है। उनका भावलोक भी पर्याप्त विस्तृत रहा है। उन्होंने सभी मनोभावों को लेकर नवरसों में रचना की है। प्रेम और श्रृंगार के, करुणा के अनेक मनोवैज्ञानिक चित्र केशव प्रस्तुत करते हैं। सीता की वियोगिनी मूर्ति की एक करुणा व्यंजक झलक प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि श्रृंगार को वे महत्वपूर्ण मानते हैं और श्रृंगार के संयोग और विप्रलंभ दोनों का ही चित्रण केशव दास ने रामचंद्रिका में किया है। और रावण जब सीता का अपहरण करके ले जाता है तो वो जो सीता की वियोगिनी मूर्ति है उसकी एक करुणा व्यंजक झलक प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं, धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मानो पंख ते काड़ी डारो। अब यहाँ देखिए, केवल एक उपमा ही नहीं दे रहे हैं, सीता को वो मृणालिनी कमलिनी के साथ तुलना कर रहे हैं कि जैसे कीचड़ में से कमलिनी निकलती है और वो निकलने के बाद मुरझा जाती है, ऐसे ही जो सीता है वो मैले कुचैली साड़ी में बैठी हुई है और राम के वियोग में उनकी जो देह है वो कुम्हला गई है। तो इसीलिए वे सीता की वियोगिनी मूर्ति का एक पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। केशव दास का एक और विशेषता रही है कि वे सब एक रस को दूसरे रस में परिणत कर देते हैं। कहीं वे शोक भाव को क्रोध में परिवर्तित कर देते हैं, कहीं वे वीर रस को श्रृंगार रस को वीर रस में भी परिणत कर देते हैं। तो रस और भाव व्यंजना के क्षेत्र में उनकी विशेषता रही है। तो इस चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। अभी हम अल्प विराम लेंगे, अगले व्याख्यान में इसी चर्चा को आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।